एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियोस में बात करेंगे कक्षा 11वीं के गणित के एक्सरसाइज 1.1 पे। आज हम लोग का भाग 1 है। यदि पूरी मैथ का तैयारी आप करना चाहते हैं तो अभी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी बारीकी से हो सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियोस में बने रहिए। तो आपके सबसे पहला चैप्टर का नाम समुच्चय है। आइए समझते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, समुच्चय यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग सेट कहते हैं। समुच्चय का इंग्लिश में नाम इसका सेट होता है। आइए समझते हैं सेट यानी कि समुच्चय किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को आज तक आप सभी ने पढ़ा था कि परिभाषित, लेकिन यहाँ पे सुपरिभाषित दिया गया है। इसके कहने का क्या मतलब है उसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सुपरिभाषित कहते किसे हैं उसे समझिए। सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या है उसे समझिए कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। जो भी हम संग्रह बना रहे हैं उसके लिए एक नियम जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं आपको कि सम संख्याओं का आप संग्रह बनाइए, तो जब आप सम संख्या का संग्रह बनाइएगा तो केवल उसमें केवल सम संख्या ही होनी चाहिए, उसमें विषम संख्या या कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग किताबों का संग्रह, तो उसमें केवल किताब ही होनी चाहिए, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना कि उसमें आप बेंच, टेबल, कुर्सी कुछ भी रख दें, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगला है संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसके कहने का क्या मतलब है, आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको बनाने को दिया जाए 5 सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह। तो 5 सबसे खतरनाक जानवरों का यदि संग्रह आपको बनाने को दिया जाए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मानिए कि आप बनाए शेर, भेड़िया, सांप, चीता, बंदर। यही संग्रह 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह अगर हमको बनाने को दिया जाए तो हम इसमें बना दिए शेर, भेड़िया, सांप, चीता और बिच्छू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपने जो संग्रह बनाया था वह और हमने जो संग्रह बनाया था वह दोनों जो है वह अलग अलग है, यानी कि यह किसी ना किसी नियम के खिलाफ है। यह नियम के खिलाफ हो जाती है। इसके डॉटनेट पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जीमेन एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। डाउट हो तो डाउटनेट करो। इसलिए समुच्चय नहीं है। आइए अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियोस किस प्रकार से आपको लग रही है, मतलब वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला यदि हम लोग उदाहरण लेते हैं तो उसमें उदाहरण यदि हम लोग ये लें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह बनाना है। तो यदि आपको ये दिया जाए और बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप लोग स्वर का संग्रह बना दीजिए, तो आप तो यही बनाइएगा ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होती है और 5 स्वर कौन कौन होती है आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू होती है। और यही यदि हमको भी दिया जाए तो हम भी वही बनाएंगे। यहाँ पे ई, आई, ए, ओ, यू लिखे हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो संग्रह है वह एक ही है, यानी कि इसमें भी ए, ई, आई, ओ, यू है और आप भी बना है उसमें भी ए, ई, आई, ओ और यू है, यानी कि इसमें दोनों जो है वो एक मेल का है। तो जब ये एक मेल का है और किसी ये नियम का खिलाफ नहीं जाता है तो यह संग्रह है। अब आप समझ गए होंगे कि समुच्चय कब होगा और समुच्चय कब नहीं होगा। तो आपके बुक में इतने से ही पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व आप कर देंगे, है ना। आइए और इसमें आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसे समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या क्या है। यहाँ पे एक बार बता देते हैं फिर से क्या बोला जा रहा था। समुच्चय में यही बोला जा रहा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि समुच्चय कहते किसे हैं, यानी कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वो किसी परिभाषा जो भी होना चाहिए वो किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आइए कुछ प्रश्न है उसे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है कि 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यदि आपको 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाने को दिया जाए तो आप बनाइएगा ओ और हम बनाएंगे ओ, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई दूसरे लेखक जो है वह प्रतिभाशाली है और हमारे दिमाग में कोई दूसरे लेखक प्रतिभाशाली है, तो ये कभी भी मैच नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा जो है वह है कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो आपके विद्यालय का सभी विद्यार्थियों का संग्रह जब आप बनाया जाएगा तो आप भी वही बनाइएगा और हम भी वही बनाएंगे, क्योंकि आपके ही विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह बोला जा रहा है। ये नहीं है कि हम दूसरे विद्यार्थियों को उसमें लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो आप भी वही बनाइएगा और हम भी वही बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यह संग्रह है और ऊपर वाला 1 नंबर जो था वह संग्रह नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और आ जाएगा, मेरे दिमाग में कुछ और आ जाएगा। अगला है कि भारतीय क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। अगर भारतीय क्रिकेट की बात करें उसमें सबसे अच्छे खिलाड़ी, तो आपके दिमाग में कोई और खिलाड़ी है, जैसे मानिए आपके दिमाग में रोहित शर्मा है, किसी के दिमाग में विराट कोहली है, तो ये अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से ये भी जो है वह संग्रह नहीं है। अगला बात करते हैं विषम संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं का जो संग्रह आप बनाइएगा, तो विषम जो संख्या होती है वो आपको तो पता है, जो आप बनाइएगा वो हम भी बनाएंगे, तो ये मैच जो है वह कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। यदि 10 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह बनाया जाए तो आप भी वही बनाइएगा जो हम बनाएंगे। आप भी 1 से लेकर के 9 तक जाइएगा और हम भी 1 से लेकर के 9 तक ही जाएंगे, क्योंकि प्रकृत संख्या का संग्रह बता रहा है आपको। तो प्रकृत संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होती है और 10 से कम बोल रहा है, तो 10 से कम बोला यानी कि 9 तक जाएंगे। तो अब 9 तक जाएंगे तो आप भी वहीं तक जाइएगा, हम भी वहीं तक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह भी एक क्या है, समुच्चय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है उसको देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह। आपके विद्यालय का 10 सबसे प्रतिभाशाली। अब देखिए 10 सबसे प्रतिभाशाली अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसी और स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं, और हमसे पूछा जाए तो हम कोई और स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ और है, हमारे दिमाग में कुछ और है, तो ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नियम के खिलाफ है। तो ये आपकी क्या है, ये समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से समुच्चय को पहचानना पड़ता है कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। तो आप अभी एक्सरसाइज 1.1 को ओपन कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम तो वीडियोस बनाएंगे ही, लेकिन आप सबसे पहले अपने से एक बार मेहनत कीजिए और देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन कौन नहीं बन रहा है। हमारे उम्मीद से अगर आप वीडियोस को एक बार ध्यान से देखे होंगे तो एक भी आपसे मिस नहीं होगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल यदि आप इसके पिछले वाले वीडियोस भी देखे होंगे, यानी कि यदि आप डेली क्लास लेते हैं, आपको क्लास मिल जाती है, क्लास लेने के लिए क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना होगा और आपको वीडियो को लाइक करना होगा। साथ ही आपको कहना चाहेंगे आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको बताएं। चलिए इसी के साथ हम वीडियोस के एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।